जरा सोचिए, 4,500 साल पहले जब कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, इंसानों ने एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जो आज भी आसमान को छूता है। जी हां, गीजा का महान पिरामिड। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे। सोचिए, उनके पास न कोई क्रेन थी, न बुलडोजर, अरे ट्रांसपोर्ट के लिए तो पहिया तक नहीं था। फिर भी उन्होंने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना दिया जो आज भी हम सबको हैरान करता है। तो चलिए इस रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा लगाना है ना, तो चलिए इसके वजन की बात करते हैं। 60 लाख टन। जी, आपने सही सुना, 60 लाख टन। ये इतना ज्यादा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए इसे आज की दुनिया से कंपेयर करते हैं। आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, राइट? उसका वजन है सिर्फ 5 लाख टन। और गीजा का महान पिरामिड, उससे पूरे 12 गुना ज्यादा भारी। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। वाकई कमाल है। कैसे पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्यों, आखिर इतनी मेहनत की क्यों गई। इसका जवाब मिलता है हमें प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में। दरअसल ये पिरामिड फेरो खुफू का मकबरा था, उनका टॉम्ब, जो उन्हें अनंत जीवन की यात्रा पर भेजने के लिए बनाया गया था। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा देवताओं के सामने जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है, और जो लोग अच्छा जीवन जीते थे उन्हें अमरता मिलती थी। बस इसी अमरता की चाहत ने ही इस विशाल निर्माण को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि हम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये एक मकबरा ही था? सारे सबूत ही इसी तरफ इशारा करते हैं। फ़ारो अपने साथ अपना सारा खजाना, अपना सामान लेकर अगले जीवन की यात्रा पर जाते थे। और सबसे बड़ा सबूत, पिरामिड के ठीक बीचों बीच मिला एक खाली पत्थर का ताबूत, जो शायद फ़ारो खुफू का ही इंतजार कर रहा था। हाँ, खजाना तो सदियों पहले लुट गया था, लेकिन ये सबूत आज भी मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसे किसने बनाया, और यहां हम पिरामिड से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। अक्सर फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि हजारों गुलामों को कोड़े मारकर पिरामिड बनवाए गए। ये कहानी बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत की थी ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने। पर क्या ये बात सच है? नहीं, आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स जानते हैं कि ये सच नहीं है, और असलियत तो इस कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो फिर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पिरामिड बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि 20 से 30 हजार स्किल्ड कारीगर थे। ये लोग सम्मानित नागरिक थे, जिन्हें अच्छा खाना पीना और रहने की जगह दी जाती थी। असल में ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था, एक गर्व की बात थी, और वो लोग अपने फ़ारो और अपने देश के लिए काम कर रहे थे। ओके, तो क्यों और किसने की बात हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कैसे। चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती थी पत्थर। लाखों पत्थर के टुकड़े, जिनमें से कुछ तो 12 हाथियों जितने भारी थे। अब सोचिए, सिर्फ तांबे और पत्थर के मामूली औजारों से उन्हें कैसे काटा और तराशा गया होगा। जवाब छिपा है उनकी होशियारी में। जो पत्थर नरम थे, जैसे चूना पत्थर, उसके लिए तांबे के औजारों से काम चल गया, और ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों के लिए उन्होंने डोलेराइट नाम के और भी सख्त पत्थर का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे जीनियस तरीका तो कुछ और ही था। वो चट्टान की दरारों में लकड़ी फंसाते, उस पर पानी डालते, और जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फूलती, वो चट्टान को तोड़ देती। कमाल का आइडिया था। ठीक है, पत्थर तो कट गए, पर अब अगला सवाल, उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी बिना पहियों के। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है, जो एक पुराने मकबरे की दीवार पर बनी पेंटिंग से मिला। वो लोग पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचते थे, पर असली ट्रिक थी पानी। एक आदमी स्लेज के ठीक आगे रेत पर थोड़ा थोड़ा पानी डालता चलता था, और इस छोटे से काम से फ्रिक्शन यानी घर्षण लगभग आधा हो जाता था, और भारी भारी पत्थर आसानी से खिसकने लगते थे। तो पत्थर कट गए, साइट पर पहुंच भी गए। अब आती है सबसे बड़ी मुश्किल। इन भारी पत्थरों को 147 मीटर ऊपर कैसे चढ़ाया गया। ये लगभग 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। इस पर साइंटिस्ट्स के बीच में दो मेन थ्योरीज हैं। पहली है रैम्प सिस्टम,
यानी पिरामिड के चारों ओर एक बहुत बड़ा घूमता हुआ रैंप बनाया गया होगा। दूसरी थ्योरी है लीवर सिस्टम की, यानी एक के ऊपर एक लीवर लगाकर पत्थरों को ऊपर उठाया गया होगा। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने दोनों तकनीकों का कोई स्मार्ट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया हो। पिरामिड सिर्फ मेहनत और ताकत का ही कमाल नहीं है, बल्कि जबरदस्त दिमागी काबिलियत का भी सबूत है। अब जरा इसकी बनावट की सटीकता पर गौर करते हैं। ये बात सच में हैरान कर देती है। महान पिरामिड चारों मुख्य दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइंड है, और ये सब उन्होंने बिना किसी कंपस के किया। ऐसी प्रिसिजन आज भी पाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल है, ये किया कैसे? एक थ्योरी है कि उन्होंने सूरज का इस्तेमाल किया। साल में एक दिन ऐसा आता है जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं। उस दिन सूरज की परछाई एकदम सीधी पूरब पश्चिम की लाइन बनाती है। दूसरा तरीका था तारों को गाइड बनाना। रात में आसमान के कुछ खास तारों को देखकर वो बिल्कुल सटीक उत्तर दिशा का पता लगा सकते थे। तो हमने काफी कुछ जान लिया, लेकिन महान पिरामिड आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। हमारे पास थ्योरीज तो हैं, पर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। जैसे, वो इतनी तेजी से काम कैसे कर पाए? हिसाब लगाएं तो हर 3 मिनट में एक भारी पत्थर अपनी जगह पर रखना होता था। ये स्पीड कैसे मेंटेन की होगी? और वो कौन सा मसाला यानी मोर्टार इस्तेमाल करते थे जो 4500 साल बाद भी इतना मजबूत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हिस्टोरियंस के लिए पहेली बने हुए हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी एलियन या बाहरी शक्ति में नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की ताकत में है। महान पिरामिड हमें यही दिखाता है कि जब इंसान एक साथ मिलकर किसी एक लक्ष्य के लिए काम करें, तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कभी महान पिरामिड की कोई तस्वीर सामने आए, तो उसे सिर्फ एक पुरानी इमारत मत समझिए। उसे इंसानी जज्बे, होशियारी और मेहनत का एक जीता जागता सबूत समझिए। और ये भी सोचिए कि हमारे अतीत में ऐसे और कितने ही रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।